हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ब्रेन्स। आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ष 2025 के प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम और रक्षा प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान से संबंधित 2025 के जितने भी घटनाक्रम हैं उससे संबंधित है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। वॉइस पे मत जाइएगा क्योंकि मेरा जो गला है थोड़ा खराब हो चुका है, इसीलिए आप लोग वॉइस को इनवाइट करके अपने पढ़ाई को महत्वपूर्ण रखिए और देखिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में क्या कर दिया है, मान्यता दी है। किसको मान्यता दी है? तो UPI को लेन देन के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी मानदंड ब्याज में कितनी की कटौती करी है? 0.25% अंक की क्या कर ली है, कटौती की है। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने अपने GST एंड कस्टम्स पवेलियन के लिए जनसंपर्क और संचार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता, जो कि नेक्स्ट जनरेशन GST सरल कर खुशहाल राष्ट्र की थीम पर क्या था, आधारित था। क्या लागू किया है इन्होंने? GST एंड कस्टम पवेलियन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए मंजूरी दी गई है। क्या की गई? फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दे दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2025 से 30 तक की अवधि के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति NSFI 2025 से लेकर 30 जारी की है, जिसका उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं और हितधारकों के मध्य क्या है, समन्वय स्थापित करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, इसका क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने कहा है कि यदि भारत वित्तीय क्षेत्र में सुधार जारी रखता है तो वह 2047 तक $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था क्या कर सकता है, बना सकता है। किसने कहा? विश्व बैंक ने कहा कि यदि भारत वित्तीय क्षेत्र में सुधार जारी रखता है तो 2047 तक क्या हो सकता है, 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन सकता है। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2026 से 31 की रिपोर्ट क्या कर दी है, सौंपी है। किसने? 16वें वित्त आयोग ने। नेक्स्ट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नज कैंपेन लॉन्च किया है। क्या क्या है? नज कैंपेन लॉन्च किया, और नज का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि नज का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दुनिया के शीर्ष सहकारी संस्थाओं में अमूल और इफको जो कंपनी है उसको पहले और दूसरे स्थान पर क्या कर रही है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक SBI नवंबर 2025 में $100 अरब लगभग 8.87 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण क्लब में छठे भारतीय कंपनी के रूप में शामिल हो गया है। क्या हो चुका है? छठे भारतीय कंपनी के रूप में ये शामिल हो गया है। नेक्स्ट है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पहली बार कर्नाटक के विजयपुरा से 350 किलोग्राम इंडी नींबू और तमिलनाडु के तेनकासी से 150 किलोग्राम पुलियानकोडी नींबू GI टैग प्राप्त की हवाई खेप 28 अक्टूबर 2025 को यूनाइटेड किंगडम भेजी है। कहाँ पर भेजी है? यूनाइटेड किंगडम जो है वो भेजी है। किसको भेजी है? तो पुलियानकोडी नींबू जो था उसको भेजा है। नेक्स्ट है, 22वें अखिल भारतीय TDS टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। कहाँ पर किया गया है? TDS का सम्मेलन भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट है, DRDO ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। क्या जीता है? बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, एलन मस्क दुनिया में $500 अरब की संपत्ति वाले क्या बन चुके हैं, पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार क्या क्या है शुरू किया है। नेक्स्ट, पीयूष गोयल ने दोहा में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI का शुभारंभ किया है। क्या किया है? पीयूष गोयल ने दोहा में UPI का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर 1.54 थी, जो कि जून 2017 के बाद क्या हो चुकी है, सबसे कम है। नेक्स्ट, मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी भविष्य निधि EPF के तहत मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विश्वास स्कीम शुरू की है। क्या की है? EPF के तहत मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विश्वास स्कीम की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखिए,
कोटोपे ने व्यवसायों के लिए भारत का पहला ई रूपी वाउचर क्या किया है, ई रूपी वाउचर जारी करने का स्टैक क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट है पीयूष गोयल ने भारत में लॉजिस्टिक उत्कृष्टता के मानक स्थापित करने के लिए जो है लीप्स 2025 का शुभारंभ किया है। किसका? लीप्स 2025 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आईआईटी धारवाड़ में जो है धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। क्या करेंगे निर्मला सीतारामन? आईआईटी धारवाड़ में धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगी निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट देखिए, जिसका उद्देश्य है जैव प्रौद्योगिकी, डीप टेक एवं स्वास्थ्य सेवा संघ में स्टार्टअप को क्या करना? बढ़ावा देना। इनका क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट है हाल ही में हिनरिच आईएमजी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। सतत व्यापार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। एडीबी ने विश्व बैंक के साथ डॉलर जो है $3 बिलियन, ठीक है, एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता क्या है? $3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता किया है। नेक्स्ट है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए $805 अरब के महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर क्या कर दिए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है भारत और ब्राजील ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 2030 तक $20 अरब का व्यापार करना है। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक $20 अरब का व्यापार करना। नेक्स्ट है कोल इंडिया और आईआईटी मद्रास ने सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी मद्रास ने क्या है? सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। नेक्स्ट, बंधन एएमसी को विशेष निवेश कोष में प्रवेश के लिए सेबी की मंजूरी मिली है। एएमसी को क्या मिला है? विशेष प्रवेश के लिए सेबी की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्या है? रेजर पे विदेशी लेनदेन के लिए एप्पल पे और को एकीकृत करने वाली पहली क्या बन चुकी है? रेजर पे फिनटेक कंपनी बन चुकी है। याद रखिएगा, रेजर पे क्या बन चुका है? फिनटेक कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म्स 22 सितंबर 2025 के तहत पैकेज पेयजल की कीमतों में क्या की है? कमी है किया है। किसमें? पैकेज पेयजल की कीमतों में कमी की है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड ₹1.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। कितना? 1.5 रुपए लाख तक क्या चुका है? पहुंच चुका है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को सारस्वत सहकारी बैंक में विलय को मंजूरी प्रदान की है। क्या कहते हैं? न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को सारस्वत सहकारी बैंक में विलय करने के लिए मंजूरी दे दी है। नया आयकर विधेयक आयकर एक्ट जो है 1961 के स्थापित कर 1 अप्रैल 2026 को लागू हो जाएंगे, जिसका उद्देश्य है अनावश्यक प्रावधान तथा जटिल भाषा को सरल भाषा में बदलना। अब कुल धाराएं जो हैं वो 819 से घटकर कितनी हो चुकी है? 536 हो चुकी हैं। नेक्स्ट है जीएसटी की नई दरें। क्या है? जीएसटी की नई दरें 4 स्लैब की जगह केवल 2 स्लैब ही लागू होगा। क्या होगा? 4 स्लैब की जगह केवल 2 स्लैब ही लागू होगा। अब केवल 5% एवं 18% का स्लैब रहेगा। 12% और 28% स्लैब समाप्त हो जाएगा। 5 से 7 चुनिंदा वस्तुओं पर केंद्रित 40% का जीएसटी प्रस्ताव रखा, जिसे भी मंजूरी दे दी गई है। इस दायरे में लग्जरी चीजें, हानिकारक वस्तुएं आएंगी, जैसे महंगी कारें, तंबाकू उत्पाद इत्यादि इसमें क्या आएंगी। नेक्स्ट है सक्रिय जीएसटी करदाता रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? सक्रिय जीएसटी करदाता रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? एसबीआई है। सर्वाधिक सक्रिय करदाता उत्तर प्रदेश 13.2%, महाराष्ट्र, गुजरात जो है इसके बाद है। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक सुरक्षित पोर्टल बैंक.in डोमेन इस्तेमाल करने वाला पहला जो है वो क्या बन चुका है? बैंक बन गया है। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का विकास आरबीआई के मार्गदर्शन में किया जाएगा। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी गिनी इंडेक्स 2025 जारी किया गया। प्रथम स्लोवाकिया, भारत चौथे स्थान पर रहा समानता में। भारत किसमें रहा? चौथे स्थान पर समानता में। यह इंडेक्स आय वितरण की समानता मापता है। यह क्या करता है? आय वितरण की समानता को क्या करता है? मापता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है वर्ष 2025 के जो प्रमुख रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के घटनाक्रम रहे हैं, घटनाक्रम उसके बारे में। किसके बारे में? रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित घटनाक्रम के बारे में। और ये आपका आज का लास्ट चैप्टर है इस बुक का, याद रखिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अब हम लोग बुक को कंप्लीट करने के कगार पर हैं, तो आप लोग
बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। आपको वो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा, ठीक है। देखिए, दिसंबर 2025 के बारे में कंप्लीट करते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST की सहायता से एक परिपक्व सर्पिल आकाशगंगा अलकनंदा की क्या की है, खोज की है। क्या की है, एक परिपक्व सर्पिल आकाशगंगा अलकनंदा की जो है किसने खोज की है, JWST की सहायता से भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहायता से। नेक्स्ट है संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति के 10वें संस्करण का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है। गरुड़ शक्ति का जो है आयोजन कहाँ पर किया है, 10वें संस्करण का आयोजन बकलोह में किया गया है। ये जो अभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के बीच क्या होता है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिओ शक्ति 2025 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 5 से लेकर 18 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। जो कि आयोजित किया जाएगा कब, 5 से लेकर 18 दिसंबर तक, और किया भी गया होगा। यह भारत एवं मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है, क्योंकि आज जो है कितना दिसंबर, 31 दिसंबर है, और इसका आयोजन कब किया गया, 5 से 18 दिसंबर के बीच हरिमो शक्ति 2025 का आयोजन किया गया था। भारत ब्रुनेई संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर हुई। क्या हुई है, नई दिल्ली में हुई है भारत ब्रुनेई की संयुक्त कार्य समूह की बैठक। भारतीय सेना कर्नल प्रतीक रॉय को ऑस्ट्रेलिया में गैडेस गैवल पुरस्कार मिला है। क्या मिला है, गैडेस गैवल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन के 3रे वैश्विक काउंसिल सत्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में किया है। 3रे वैश्विक काउंसिल का उद्घाटन कहाँ पर किया है, मुंबई में सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल AI शो 2025 आबू धाबी में हुआ है। क्या हुआ है, ग्लोबल AI शो। इस इवेंट की थीम जो थी AI 2031 एक्सलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स रही है। क्या रही है, एक्सलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स रही है। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड के ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल के अनुसार AI प्रतिस्पर्धा में भारत 3रे स्थान पर है। AI वाइब्रेंसी टूल के अनुसार AI प्रतिस्पर्धा में भारत कितने स्थान पर है, 3रे स्थान पर है। पहले स्थान पर USA और दूसरे पर चीन रहा है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने हाल ही में 38 साल बाद श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, श्रीलंका में क्या क्या है, ऑपरेशन पवन जो है 1987 से 90 के दौरान शहीद हुए 1171 जवानों को पहली बार आधिकारिक तौर पर क्या क्या है, सम्मानित किया है। नेक्स्ट है INS अरिदमन। INS अरिदमन भारत की 3री स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जो अरिहंत श्रेणी की उन्नत पनडुब्बी है, और इसे भारत के उन्नत प्रौद्योगिकी पोत ATB परियोजना के तहत क्या किया गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने हाल ही में 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अपना वार्षिक आइडिया और इनोवेशन प्रतियोगिता और सेमिनार इनो योद्धा 2025 क्या क्या है, सफलतापूर्वक आयोजित किया है। नेक्स्ट है भारत रूस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। क्या है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता दोनों देशों की सेनाओं, नौसेना और वायुसेना को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और हवाई क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है। क्या करता है, पहुंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है इजराइल की प्रमुख रक्षा कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज भारत को 40,000 लाइट मशीन गन की पहली खेप जल्द ही क्या करेगी, सप्लाई करेगी। नेक्स्ट है भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए ऑन्कोमार्क AI टूल विकसित किया है। ये कैंसर का आणविक स्तर पर क्या करती है, विश्लेषण करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पीलिया मालानाडू। जो पीलिया मालेनाडू है, इनका नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर जिले में खोजी गई है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पीलिया मालेनाडू नामक कूदने वाली मकड़ी है, उसकी एक नई प्रजाति कर्नाटक के चिकमगलूर में क्या की है, खोजी गई है। नेक्स्ट है इसरो का आदित्य L1 ऐतिहासिक और तूफान अध्ययन के वैश्विक प्रयास में क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। नेक्स्ट नवंबर 2025 से है, तो देखिए नवंबर 2025 पर चर्चा कर ले तो हाल ही में भारतीय सेना ने वायु समन्वय द्वितीय नामक अभ्यास किया, जिसमें रेगिस्तानी युद्ध के परिदृश्य में ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीक का क्या किया गया है, परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का स्वदेशी डिजाइन और निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री मालाबार 2025 बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रशांत महासागर के गुआम में पहुंचा है। मालाबार 2025 अभ्यास में भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं भी क्या कर रही हैं,
भाग लिए हैं, किसमें, मालाबार अभ्यास में। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन, भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा चलाया गया एक बड़ा अभियान है जिसमें गुजरात के वलसाड जिले की एक गुप्त फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से एल्प्राजोलम नामक नशीली दवा का उत्पादन हो रहा था, जिसकी कीमत लगभग 22 करोड़ आंकी गई है। इसकी कीमत कितनी है, 22 करोड़ आंकी गई है। नेक्स्ट है आईनी एयरबेस, ताजिकिस्तान में स्थित भारत का मध्य एशिया में एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी सैन्य एयरबेस था, जिसे हाल ही में भारत द्वारा पूर्णतः खाली की जाने की जानकारी जो है कहाँ पर आई है, खबरों में आई है। नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों ने राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर के व्यापक क्षेत्र में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के नेतृत्व में थल सेना और वायुसेना ने सक्रिय भागीदारी निभाई, जिसमें धरती से आकाश तक की मारक क्षमता का जोरदार क्या किया गया है, प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने लद्दाख के न्योमा में अपना नवीनतम और सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान सक्षम एयरबेस का उद्घाटन जो है 12 नवंबर 2025 को किया। इस एयरबेस का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है और इसे भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने क्या किया है, उद्घाटित किया है। नेक्स्ट है आपका चीन ने घोस्ट जेलीफिश नामक पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन विकसित किया। यह ड्रोन असली जेलीफिश की तरह दिखता है और तैरता है, जिससे यह समुद्री निगरानी के लिए क्या है, एक प्रकार का आदर्श है। नेक्स्ट, भारत और यूरोपीय संघ ने 13 से 15 अक्टूबर 2025 तक हरियाणा के मानेसर गुरुग्राम में ड्रोन आधारित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास किया है। क्या किया है, ड्रोन आधारित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट है पूर्वी प्रचंड प्रहार, भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना का त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है जो अरुणाचल प्रदेश के मैचुका क्षेत्र में नवंबर 2025 में आयोजित हुआ है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के मैचुका क्षेत्र में नवंबर 2025 में क्या हुआ है, आयोजित हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है केंद्र सरकार सभी स्कूलों में कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर पाठ्यक्रम शुरू करेगी और ये जो पहल है आगामी शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से क्या हो जाएगी, 2026-27 से लागू हो जाएगी। नेक्स्ट है गूगल ने अंतरिक्ष में AI डेटा केंद्रों के परीक्षण के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस परियोजना में सौर ऊर्जा से संचालित उपग्रहों का एक नक्षत्र बनाया जाएगा जो कि पृथ्वी की निम्न कक्षा में रहकर AI डेटा प्रोसेसिंग करेंगे। क्या करेंगे, AI डेटा प्रोसेसिंग करेंगे। नेक्स्ट है इसरो के बहुप्रतीक्षित मिशन मंगलयान 2 को 2030 में प्रक्षेपित करने की आधिकारिक घोषणा की गई। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने एक संबोधन के दौरान इसकी क्या की है, पुष्टि भी की है। नेक्स्ट है चीन का सेंजाओ 21 मिशन सियान गोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 31 अक्टूबर 2025 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। एक मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान है जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 6 महीने के लिए क्या किया गया है, भेजा गया है। नेक्स्ट है उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन ESTIC के 2025 एक 3 दिवसीय आयोजन रहा जो कि 3 से 5 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली में के भारत मंडप में क्या हुआ है, आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी और विशाखापट्टनम में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी जियो थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी पायलट परियोजना स्थापित करने की क्या की है, योजना की घोषणा भी की है। नेक्स्ट, भारत ने नवंबर 2025 में अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया जो IIT बॉम्बे के PQuest समूह द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। नेक्स्ट है केरल में खोजा गया उल्लू मक्खी प्रजाति पैट्रीजिसेरस एल्बो कैपिटेटस जो है कौन सी है, एल्बो कैपिटेटस है। नेक्स्ट है चेन्नई स्थित एक अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने वायुपुत्र नामक विद्युत चालित रॉकेट क्या है, विकसित किया है। किसने, स्पेस किड्स इंडिया ने। नेक्स्ट है रूस ने नई परमाणु पनडुब्बी खाब रोवस का क्या किया है, जलावतरण किया है। किसका, परमाणु पनडुब्बी खाब रोवस का जलावतरण किया है। नेक्स्ट, जर्मनी ने यूक्रेन को रूसी हमले से बचाने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे विमानों, क्रूजों जैसे हवाई खतरों से निपटने हेतु क्या किया गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट, गूगल की अल्फाबेट। नेक्स्ट क्या है, गूगल की अल्फाबेट ने आयरबुड नाम से 7वीं पीढ़ी की AI चिप लॉन्च किया जो कि 4 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता क्या करती है, हमें प्रदान करती है। नेक्स्ट, अमेरिका ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का
सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्या क्या है? परीक्षण किया है। नेक्स्ट, गोदरेज एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान के लिए इसरो को मानव रेटेड विकास इंजन क्या क्या है? प्रदान किया है। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने पानी के अंदर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी के मानव पोर्टेबल एयूवी विकसित किया है। किसको विकसित किया है? पोर्टेबल एयूवी को विकसित किया है। नेक्स्ट, अमेरिका और सऊदी अरब ने असैन्य परमाणु ऊर्जा और अत्याधुनिक अमेरिकी F-35 युद्धक विमान की बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। नेक्स्ट है, यूएस ने भारत को जावलिन मिसाइलों, एक्सकैलिबर आर्टिलरी रॉन्ड की जो है $93 मिलियन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, डीआरडीओ और डीजीए फ्रांस ने डिफेंस R&D में सहयोग को गहरा करने के लिए टेक्निकल एग्रीमेंट पर साइन किए, जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा अंतरिक्ष, उसके बाद क्वांटम तकनीक में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार के लिए एक ढांचा क्या करना है? स्थापित करना है। नेक्स्ट, स्टारलिंक की डायरेक्ट टू सेल सर्विस यूरोप में पहली बार यूक्रेन में लॉन्च हुई है। स्टारलिंक की डायरेक्ट टू सेल सर्विस क्या हो चुकी है? यूरोप में पहली बार यूक्रेन में लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, यूरोप की है और ये पहली बार यूक्रेन में क्या हो चुकी है? लॉन्च हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, यूएस रूसी क्रू 8 महीने के मिशन के लिए सोयूज MS-28 पर ISS के लिए रवाना हुआ है। नेक्स्ट, अमेरिका ने सऊदी अरब को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 का ओशन स्काई 2025 स्पेनिश युवा वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने एक गैर नाटो देश के रूप में पहली बार भाग लिया है। यह अभ्यास 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक गैंडो एयर बेस ग्रैंड कैनारिया में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, भारत यूके रक्षा समझौता 2025 के दौरान भारत ने सेना के लिए जो है 350 मिलियन लगभग की 3700 करोड़ लागत की हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल को खरीदने का क्या कर लिया है? फैसला किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है। क्या की गई? सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, राजनाथ सिंह ने हाल की नई नासिक उत्पादन लाइन से पहले तेजस LCA Mk1A लड़ाकू विमान का क्या क्या है? अनावरण किया है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में कितने प्रतिशत की? 100% की मंजूरी भी दे दी है। भारतीय नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। किसका? नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 का। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए शीर्ष मंतव्य देश जो है वो यूएसए है। कौन सा देश? शीर्ष गंतव्य देश जो है वो कौन सा है? यूएसए है। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1 TS के जहाज INS तीर, INS सुजाता, INS शार्दुल और ICGC सारथी सितंबर 2025 को केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पर क्या पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के साथ जो है क्या कर लिया है? 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 22,370 करोड़ रुपए की डील साइन की। ये डील भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भारतीय सेना की स्पीयर कोर के सैनिकों ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची स्केलेबल चोटी माउंट गोड़ीचैन 6000 जो है कितनी ऊंची है? 6488 मीटर है। उस पर सफलतापूर्वक क्या कर लिया है? चढ़ाई भी की है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल ICG चेन्नई तमिलनाडु के तट पर राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास जो है नेटपोलरेक्स X के 10वें संस्करण और राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना NOSDCP की 27वीं बैठक का आयोजन भी कर रहा है। नेक्स्ट, मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारतीय सेना ने AK 630 mm एयर डिफेंस गन खरीदने के लिए RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों एवं धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना इसका जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट है, अमोघ फ्यूरी भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक एकीकृत अग्निशक्ति सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का परीक्षण करना था। इसका आयोजन राजस्थान के थार मरुस्थल में किया गया है। नेक्स्ट है, नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला IIT भुवनेश्वर संस्थान में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, सोनीपत हरियाणा में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है एम्स दिल्ली ने भारत की पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की है। क्या कि एम्स दिल्ली ने भारत की पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी की प्रत्यारोपण सर्जरी की है। नेक्स्ट ईवा इंडिया ने भारत में एआई कौशल पासपोर्ट एआई स्किल पासपोर्ट लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्या कर लिया साझेदारी की है। नेक्स्ट उत्तराखंड में उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 का उद्घाटन किया गया। क्या किया गया उत्तराखंड में उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान वर्ष 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। जो गगनयान वर्ष 2027 में क्या किया जाएगा पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता UIDAI संस्था द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा UDAI के द्वारा ये जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने नया वेब ब्राउजर एटलस लॉन्च किया जिसका मकसद गूगल क्रोम को टक्कर देना है। इसका मकसद क्या है गूगल क्रोम को टक्कर देना है। एटलस में एआई चैट इंटरफेस और एजेंट मोड जैसी सुविधा होंगी जो यूजर के लिए खुद सर्च कर सकेगा। नेक्स्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 IISF 2025 6 से लेकर 9 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य है विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। इसका विषय क्या है विज्ञान से समृद्धि आत्म भारत के लिए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है नासा ने जीवित अवतार वर्चुअल एस्ट्रोनॉट टिश्यूज एंग्लो नहीं है एनालॉग रिस्पांस मानव कोशिकाओं से युक्त छोटे उपकरणों का उपयोग करके अंतरिक्ष में किए जाने वाले अपने स्वास्थ्य परीक्षण का अवतार का नाम जो है उन्होंने दिया है। क्या नाम दिया है उन्होंने अवतार नाम दिया है। नेक्स्ट है IBM और एंथ्रोपिक ने क्लाउड एंथ्रोपिक के उन्नत बृहद भाषा मॉडल LLM और IBM के सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की क्या कर दी है घोषणा की है। नेक्स्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU ने नशीले पदार्थ और साइबर सेक्शन ड्रग अपराधों के खिलाफ अनुसंधान प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट भारतीय एयरटेल और IBM ने भारत में क्लाउड और AI तकनीकी को नई उड़ान देने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी एक रणनीतिक साझेदारी की है। इसरो के चंद्रयान द्वितीय ऑर्बिटर ने पहली बार सीधे तौर पर यह पता लगाया है कि सूर्य से निकलने वाले शक्तिशाली सौर विस्फोट जिसे कि कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं इसका चंद्रमा पर क्या असर होता है। इसका क्या होता है वाले शक्तिशाली सौर विस्फोट का क्या असर होता है चंद्रमा पर। नेक्स्ट एरिक्सन कंपनी ने दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 देश में पहला अनाज ATM अनुपूर्ति लॉन्च किया है। क्या है पहला अनाज ATM अनुपूर्ति लॉन्च किया है। नेक्स्ट भारतीय नौसेना ने नौसैनिक जहाजों पर जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने विश्व का पहला AI जनरेटेड जीनोम बनाया है। क्या किया है इन्होंने स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने AI जनरेटेड जीनोम भी बना दिया है। नेक्स्ट है रूस ने बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की जो कि 2030 तक ट्रम्प क्षेत्र में स्थापित की जाएगी और यह प्रणाली 95% तक खर्च हो चुके ईंधन का पुनः क्या करेगी उपयोग करेगी। नेक्स्ट है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने तिरुमाला मंदिर में भारत का पहला AI संचालित एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र ICC लॉन्च किया और यह केंद्र 6000 से अधिक AI संचालित कैमरों से लैस है जो कि भीड़ नियंत्रण सुरक्षा और साइबर सुरक्षा की क्या करते हैं निगरानी करते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार ने लगभग 12 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के ईमेल सिस्टम को जोहो प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का बड़ा कदम उठाया है जिससे डिजिटल आत्मनिर्भरता को क्या किया जा सके मजबूत बनाया जा सके। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका पूर्वी अंटार्कटिका में नए अनुसंधान केंद्र मैत्री द्वितीय की स्थापना के लिए किसके लिए मैत्री द्वितीय की स्थापना के लिए भारत के वित्त मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की है। इस केंद्र की स्थापना का कार्य जनवरी 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है और यह भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र भी क्या होगा। नेक्स्ट अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी गैलेक्साई 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑर्गेनाइजेशन EO उपग्रह मिशन दृष्टि प्रक्षेपित करेगी। कौन करेगी उपग्रह मिशन दृष्टि जो है इसको प्रक्षेपित करेगी। नेक्स्ट है दक्षिण में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना की सबसे
लड़ाकू विमान जो थी वो मिग 21 को अंतिम जो है विदाई दी गई थी। नेक्स्ट 2000 सितंबर 2025 से है। तो देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नोएडा उत्तर प्रदेश में आइडेक्स विजेता स्टार्टअप राफेल M5 की अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट है, केरल के कासरगोड में रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए जो है भारतीय सशस्त्र बल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। नेक्स्ट है आपका सैन्य परिवहन में शारीरिक और मानसिक आघात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन संजय सेठ ने किया है। किस पर? शारीरिक और मानसिक आघात पर अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण के प्रभाव को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट सैन्य परिवेश में इसको आप लोगों ने देख लिया है प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने रक्षा सहयोग पर 7वीं संयुक्त समिति की बैठक सऊदी अरब के साथ जो है नई दिल्ली में की है, आयोजित की है। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन टेस्ट बेड का अनावरण राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किया। इसका निर्णय रेफी एम फाइबर द्वारा किया गया है। इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? रेफी एम फाइबर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण अलास्का अमेरिका में क्या होगा? आयोजित होगा। नेक्स्ट है हाल ही में अंतरिक्ष में नया सैन्य निगरानी उपग्रह इजराइल ने लॉन्च किया। इजराइल द्वारा प्लामचीम एयरबेस ने ओपेक 19 नामक सैन्य उपग्रह को क्या किया है? लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय रबर सामग्री अनुसंधान संस्थान IRMRI द्वारा समुद्री रबर उत्पादों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। कहां पर जो है संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है लघु उपग्रह प्रमोचन यान SSLV प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो इन स्पेस और HAL के बीच एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर भी क्या किए गए हैं? हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मंथन 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जिसका थीम विकसित भारत 2047 के लिए रणनीतिक रोड मैप है। क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए रणनीतिक रोड मैप है। नेक्स्ट है भारत आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मोरक्को के बैराचिड में अपना पहला रक्षा निर्माण संयंत्र स्थापित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नई दिल्ली में पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन CDS जनरल अनिल चौहान ने क्या किया है? किया है किसका? प्रौद्योगिकी संगठन का संगोष्ठी का उद्घाटन। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना और कोराटिया टेक्नोलॉजीज ने अंडर वाटर रोबोटिक्स के लिए 66 करोड़ के अनुबंध पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में अपने दूसरे ASW सैलो वाटर क्राफ्ट एंड रोज का क्या करेगी? जलावतरण करेगी। आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं। इसरो अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन के तहत दिसंबर में अर्ध मानव व्योम मित्र को लॉन्च करेगा। किसको? अर्ध मानव व्योम मित्र को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है DRDO और सामरिक बल कमान द्वारा रेल आधारित लॉन्चर से अधिक प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया गया। किसका? अधिक प्राइम मिसाइल का जो है सफल परीक्षण। नेक्स्ट है पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। किस पर? कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना ने असम में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है। क्या क्या है? समन्वय शक्ति अभ्यास 2025। यह एक नागरिक सैन्य एकीकरण अभ्यास है। क्या है? एक नागरिक सैन्य एकीकरण अभ्यास है। नेक्स्ट है नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त 2025 का थीम है आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। जो है क्या है? आर्यभट्ट से गगनयान तक। नेक्स्ट, भारत ने चंद्रयान 5 के तहत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का संयुक्त अन्वेषण जापान के साथ करने के लिए समझौते पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कृषि को समर्थन देने के लिए प्राइमा एरोस्पेस को अपने अर्जुन ड्रोन के लिए DGCA प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जिससे वे कृषि संबंधी कार्यों के लिए इस ड्रोन का बड़े पैमाने पर क्या कर सकेंगे? उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट, भारत के पहले भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर विक्रम 32 बीट प्रोसेसर का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसका? विक्रम 32 बीट प्रोसेसर का। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का जहाज डाइविंग सपोर्ट
स्पोर्ट क्राफ्ट DSC A22 हाल ही में कोलकाता में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? कोलकाता में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, सूर्य के अध्ययन के लिए नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या AI को विकसित किया। यह सौर गतिविधि का विश्लेषण कर सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इंजेक्शन की शुरुआती पहचान करता है, जिससे पृथ्वी पर संचार, सैटेलाइट और पावर ग्रिड की क्या होती है? सुरक्षा बढ़ती है। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स ने टेक्सास स्थित अपने स्टारबेस केंद्र से स्टारशिप रॉकेट की 10वीं सफल परीक्षण उड़ान को क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में बना पहला सेमीकंडक्टर प्रोसेसर दिया। उन्होंने विक्रम 32 बीट प्रोसेसर और 4 मंजूर प्रोजेक्ट्स के टेस्ट चिप्स भी दिए हैं। क्या दिए हैं? प्रोजेक्ट्स के टेस्ट चिप्स भी दिए हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं अगस्त 2025 के बारे में। आइए, अगस्त 2025 में पृथ्वी द्वितीय और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण क्या किया गया है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया है। नेक्स्ट, पृथ्वी द्वितीय की रेंज जो है 250 से 350 किलोमीटर है तथा 500 से 1000 kg पेलोड के साथ मिसाइल, परमाणु और कई तरह के हथियार ले जाने के सक्षम है। अग्नि 1 की रेंज जो है 700 से 900 किलोमीटर है तथा परमाणु हथियार ले जाने में ये क्या है? सक्षम है। नेक्स्ट है, विमानानु और CYGR नवी मुंबई में उन्नत ड्रोन बनाएंगे। क्या करेंगे? विमानानु और CYGR नवी मुंबई में उन्नत ड्रोन बनाएंगे ड्रोन बनाएंगे। RRP डिफेंस के विमानानु और फ्रांसीसी अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी CYGR ने भारत की ड्रोन विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए क्या कर लिया है? हाथ मिलाया है और यह सहयोग भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत क्या होता है? शामिल होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCS 2025 का शुभारंभ। भारत NCS 2025 का उद्घाटन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री TV रविचंद्रन ने किया। किसने किया है? TV रविचंद्रन ने किया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से आप लोग, एक सेकेंड। नेक्स्ट है, इससे सक्रिय क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत की साइबर क्षमता को क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बीट्स पिलानी भारत का पहला AI प्लस कैंपस आंध्र प्रदेश में खोलेगा। बीट्स पिलानी के अध्यक्ष और कुलाधिपति कुमार मंगलम बिरला जी हैं, जिनके द्वारा घोषणा की गई है कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला AI प्लस कैंपस क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। दूसरा है कि यह कैंपस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI और नई उभरती प्रौद्योगिकी पर क्या होगा? केंद्रित होगा। नेक्स्ट है, गुजरात ने वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू की है। भारत ने क्या किया है? जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू की है। गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना की क्या किया है? शुरुआत की है। इसका लक्ष्य है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े आनुवंशिक विकारों की पहचान करना। इसका क्या उद्देश्य है? थैलेसीमिया, कैंसर जैसे बीमारियों के आनुवंशिक विकारों की पहचान करना। नेक्स्ट है, SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस के वैज्ञानिकों ने रोशनी और पानी की मदद से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की एक टिकाऊ विधि विकसित की है। इसमें MODHTA-COF नामक विशेष पदार्थ का उपयोग होता है। यह रसायन सैनिटाइजेशन, जल शुद्धिकरण और ईंधन सेल में क्या होता है? उपयोगी है। नेक्स्ट है, भारत एडफाल्सिवैक्स नामक बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। इस वैक्सीन का उद्देश्य मानव संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथ साथ परजीवी के वेक्टर जनित सामुदायिक संरक्षण को कम करना भी है। नेक्स्ट है, एडफाल्सिवैक्स का पहला स्वदेशी पुनः संयोजक जो है काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन है। संयोजक कौन है? काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन है। नेक्स्ट है, इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के साथ एक पनडुब्बी गोलाकार यान मत्स्य जिसमें 6000 विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए थे। हस्ताक्षर किया है। क्या किया है? समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह मनुष्य को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जा सकता है और यह मानव चलित यान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन के अंतर्गत एक परियोजना समुद्रयान का क्या है? हिस्सा भी है। नेक्स्ट है, नासा ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, सौर तूफानों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए जो है ट्रेकर्स टेडम रिकनेक्शन और
कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकॉग्निसेंस सैटेलाइट मिशन को क्या किया है, लॉन्च किया है। जो है कैलिफोर्निया के वेडनवर्थ स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा आंध्र प्रदेश के एक परीक्षण रेंज में ड्रोन से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो है परीक्षण किया गया है। यह दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट हवा के से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड स्वीकार है जो कि दिन रात सटीक निशाना साध सकती है। दिन में इसकी अधिकतम सीमा 4 किलोमीटर और रात में 205 किलोमीटर जो है वो है। नेक्स्ट है 2026 तक 3 नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे। भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली नाविक को मजबूत करने के लिए इसरो 2026 का 3 और नौवहन उपग्रह NVS-3, NVS-4 और NVS-5 प्रक्षेपित जो है इसरो करेगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट है ईरान ने रूसी सोयूज रॉकेट से शाहिद-2 दूरसंचार उपग्रह को क्या किया है, उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है प्रलय मिसाइल डीआरडीओ ने निरंतर 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। यह उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों से क्या है, सुसज्जित है। नेक्स्ट है लद्दाख के स्टेशन में चंद्रमा और मंगल पर जीवन की संभावना पर शोध शुरू किया गया है। बेंगलुरु स्थित कंपनी प्रोटोप्लेनेट ने लद्दाख के सोकार में मानव बाह्य ग्रह अन्वेषण कार्यक्रम को क्या शुरू किया है। यह स्टेशन पृथ्वी से बाहर के भूभाग और वातावरण का अनुकरण भी करता है। इसे इसरो द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता भी क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है नासा 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर के निर्माण को तीव्र करने की योजना बना रहा है। इस रिएक्टर की क्षमता 100 किलोवाट होगी। रूस और चीन की भी 2035 तक चंद्रमा पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाने की क्या है, योजना है। नेक्स्ट है सेना और IIT मद्रास ने रक्षा नवाचार में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अग्नि शोध को लॉन्च किया है। बढ़ावा देने के लिए किसको, अग्नि शोध को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A के तीसरे जहाज हिमगिरी फ्रिगेट युद्धपोत को कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स GRCSE द्वारा ये निर्मित है। नेक्स्ट है IIT गुवाहाटी ने वाहनों के आंतरिक हिस्सों में निर्माण हेतु पर्यावरण अनुकूल बॉस पॉलीमर कंपोजिट प्लास्टिक के स्थान पर जो है विकसित किया है किसका, बांस पॉलीमर का। यह कंपोजिटर पूर्वोत्तर भारत की बांस प्रजाति बम्बूसा टुल्डा और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से तैयार की गई है। नेक्स्ट हाल ही में IIT दिल्ली एवं IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया गया है। नेक्स्ट भारतीय सेना ने हाल ही में उच्च तकनीकी वाला अभ्यास ड्रोन प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया है। किसको, ड्रोन प्रहार को। नेक्स्ट SRY जीन परीक्षण लिंग परीक्षण से संबंधित सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई भ्रूण पुरुष के रूप में विकसित होगा या महिला के रूप में ये क्या करता है, विकसित करता है। नेक्स्ट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट ओडिशा पंजाब आंध्र प्रदेश हेतु 4600 करोड़ रुपए की मंजूरी। ओडिशा दूसरे स्थान पर, पंजाब आंध्र प्रदेश में 1-1 जो है ये रहा है। नेक्स्ट है ICMR द्वारा साइन कार्यक्रम की शुरुआत साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोर्स के द्वारा जो है किया गया है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा, ICMR के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य योजना कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा उत्पन्न कर भावी शोधकर्ताओं को प्रेरित करने का क्या रखती है, लक्ष्य रखती है। नेक्स्ट है पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख एंट्री ड्रोन सिस्टम क्या है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक एवं प्रयोगशाला हैदराबाद में खोला गया है। पशु स्टेम सेल बायोबैंक कहाँ पर खोला गया है, हैदराबाद में खोला गया है। मानस हेल्पलाइन यह एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन है जिसको गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये क्या की है, शुरू की गई है। मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस हैट यह एक स्लीपिंग सिकनेस है। WHO ने केन्या को इससे मुक्त घोषित कर दिया है। किसको, केन्या को किससे मुक्त घोषित कर दिया है, ट्रिपैनोसोमियासिस से मुक्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट आपका है पासंग वांगचुक सोना इसरो द्वारा अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। किसके द्वारा, इसरो द्वारा अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया अंतरिक्ष प्रयोगशाला है।
नेक्स्ट है INS हिमगिरी व INS उदयगिरी युद्धपोतों को नौसेना में शामिल किया गया है, जो कि 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से क्या है, लैस है। किससे? 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। नेक्स्ट है अमेरिका के ब्लू बर्ड उपग्रह को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। अमेरिका का जो ब्लू बर्ड उपग्रह है उसको किसके द्वारा? इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लागत वाला ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करना है। नेक्स्ट है वेनेडा मिशन शुक्र ग्रह पर रूस द्वारा 2036 तक प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए 11 जीसैटकॉम यानी कि जिली कॉन्स्टलेशंस उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण जो है वो किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल पावर 1404। यह एक क्या है? एक मिसाइल अभ्यास है। ईरान की नौसेना द्वारा ओमान सागर और उत्तरी हिंद महासागर में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है एकीकृत एयर डॉप टेस्ट यानी कि IADT-01 ये इसरो द्वारा किया गया है। IADT-01 मानव अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पुनः प्रवेश यानी कि रिप्लेस दौर को क्या करता है? सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट है प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास। आयोजन जो है भारतीय सेना द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के खरगा कोर फील्ड एरिया में इसका प्रदर्शन ड्रोन AI सिस्टम लोइटरिंग हथियार प्रणाली का। आगे है ऑपरेशन अलर्ट प्रारंभ करता BSF द्वारा राजस्थान सीमा में। किसके द्वारा? BSF द्वारा जो है राजस्थान सीमा में। नेक्स्ट है जुलाई 2025 के बारे में। इसमें सबसे पहला है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड श्रीलंका में कोलंबो डॉक यार्ड का अधिग्रहण करेगी। श्रीलंकाई कंपनी में 51% की निर्णायक हिस्सेदारी हेतु यह सौदा 442 करोड़ रुपए में क्या हुआ है। नेक्स्ट है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई पर भारतीय सेना प्रमुख द्वारा 3 नई सैन्य इकाइयों का क्या किया गया है? ऐलान किया गया है। पहला तो रुद्र ब्रिगेड, एक ही जगह सब कुछ जैसे पैदल सेना, तोपखाने, मानव रहित हवाई इकाई इत्यादि। दूसरा है भैरव लाइट कमांडो, देश की सीमा पर अचानक हमला करने के लिए क्षमता से युक्त भैरव लाइट कमांडो। तीसरा शांतिवान रेजिमेंट, तोपखाने में गठन जिसके तहत सभी प्रकार के ड्रोन क्या होंगे? ड्रोन लैस होंगे। नेक्स्ट है नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर भारतीय तटरक्षक बल एवं UAE राष्ट्रीय रक्षक कमान ने क्या क्या है? समझौता किया है। नेक्स्ट है देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल बीकानेर में बनेगा। जो कन्या सैनिक स्कूल है कहाँ पर बनेगा? बीकानेर में बनेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता को मजबूत करने हेतु वीर परिवार सहायता योजना नामक एक योजना की क्या की है? शुरुआत की है। नेक्स्ट है 3 नए रणनीतिक तेल भंडार बनाए जाएंगे। क्या करेंगे जाएंगे? 3 नए रणनीतिक तेल भंडार बनाए जाएंगे। पहला तो चांदीखोल ओडिशा में, दूसरा बीकानेर राजस्थान में और तीसरा राजकोट गुजरात में जो है बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट है 3 पहले से बने हैं। पहला विशाखापट्टनम में, दूसरा मंगलुरु में और तीसरा पादुर में। ये बना हुआ है, 3 अभी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी गोताखोरी पोत निस्तार नौसेना में क्या हो चुका है? शामिल हुआ है। यह पोत 1000 मीटर की गहराई में भी बचाव अभियान क्या कर सकता है? कर सकता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन मिड मैक्स, NCB द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध ये क्या किया गया है? चलाया गया है। किसके द्वारा? NCB द्वारा। किसके लिए? मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाया गया है। नेक्स्ट है भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, इन्होंने क्या किया है? 18 दिन ISS पर रहने के बाद 15 जुलाई को पृथ्वी पर ये लौट आए हैं और वह स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए हैं, जो कि एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा था। किसका? एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा था। नेक्स्ट है DRDO एवं भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्रूज भारत मिशन, गुजरात इसमें शामिल होने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला रोबोटिक स्पाइन सेंटर कानपुर के GSUM मेडिकल कॉलेज में स्थापित होगा। कहाँ पर? GSUM मेडिकल कॉलेज में स्थापित होगा। नेक्स्ट है CRPF अर्धसैनिक बल ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे है इसरो अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन ने भारत के गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए लद्दाख होप मिशन को क्या क्या है? लॉन्च किया है। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म RBI के मार्गदर्शन में विकास हुआ। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके रूप में? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया जाएगा।
नेक्स्ट है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अजय। ये जो है भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी युद्धपोत है। नेक्स्ट है भारत में निर्मित पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फूट प्रोस्थेसिस का अनावरण डीआरडीओ द्वारा एम्स बीबी नगर तेलंगाना में किया गया, जिसका नाम एग्रीडॉक यानी कि एम्स बीबी नगर डीआरडीओ इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑप्टिमाइज्ड कार्बन फूट प्रोथेसिस है। क्या है? कार्बन फूट प्रोथेसिस है। नेक्स्ट है पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इसका आयोजन करता आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल AHRR थे। नेक्स्ट है नौसैनिक बेड़े में INS तमाल शामिल हुआ है। नौसैनिक बेड़े में क्या हुआ है? INS तमाल शामिल हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस दुश्मनों के रडार से बचने में सक्षम तथा अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक है। ये क्या है? एक प्रकार का अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक है। 30 नॉट की गति यानी कि 3000 किलोमीटर तक एक बार में सफर, 3900 टन वजनी तथा 125 मीटर लंबा क्या है? ये युद्धपोत है। यह रूस से प्राप्त क्रिवास श्रेणी के युद्धपोतों की श्रृंखला का 8वां तथा सुशील श्रेणी का क्या है? दूसरा युद्धपोत है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने ISS से हैम रेडियो या एमेच्योर रेडियो का प्रयोग कर छात्रों से क्या किया है? बात की है। नेक्स्ट है तानेगाशिबा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च जो है गोसैट GW वैश्विक अवलोकन उपग्रह जापान का है। यह ग्रीन हाउस गैसों और जल चक्र का क्या करेगी? अवलोकन करेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए पहला घरेलू रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल गोताखोरी सहायता पोत जो निस्तार है वो क्या किया गया? विकसित किया गया है। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2025 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने राजस्थान में धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य इसे क्षेत्र के स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र बनाना इसका क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH द्वारा भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट मेरठ छावनी में रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज में क्या किया गया? स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत की। यह मिशन क्वाड देशों के तटरक्षक बलों की एक साझा समुद्री क्या करती है? तैनाती है, समुद्री तैनाती है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में अत्याधुनिक फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया। यह पहल भारत को व्यक्तिगत उपचार की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु क्षय रोग से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु की आशंका का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए AI मॉडल तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। कौन? तमिलनाडु बन चुका है। नेक्स्ट है इसरो ने 3 जुलाई 2025 को गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम को दो हॉट टेस्ट को क्या किया है? सफलतापूर्वक पूरा किया है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने केन्या के तुर्काना बेसिन में 1.8 करोड़ साल पुराने स्तनधारियों के जीवाश्म दांतों से अब तक के सबसे पुराने प्रोटीन अंश की क्या कर ली है? खोज कर ली है। नासा ने अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन को पहले अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए नियुक्त किया है। नासा के अनुसार अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने पहले मिशन पर रवाना होंगे, जिसमें वो फ्लाइट इंजीनियर और एक्सपीडिशन 75 के चालक दल के सदस्य के रूप में क्या करेंगे? काम करेंगे। नेक्स्ट है ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने बिना इंटरनेट के काम करने वाला बीट चैट ऐप लॉन्च किया। यह एक पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है और यह ऐप ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्क पर क्या करता है? काम करता है। नेक्स्ट है जून 2025 25 जून को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम पोर्ट स्पेस के वाणिज्यिक मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले वो दूसरे भारतीय जो हैं वो बन चुके हैं। नेक्स्ट है भारत की जानवी डांगीजी 2029 की टाइटन अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री होगी। ये जो मिशन है अमेरिका स्थित निजी कंपनी टाइटन स्पेस इंडस्ट्री के द्वारा संचालित की जाएगी
और इस मिशन की अवधि जो है वो 5 घंटे होगी, जो ग्रह की 2 बार परिक्रमा कर 2 सूर्योदय और 2 सूर्यास्त का क्या करेगा, अनुभव करेगा। नेक्स्ट है 26 जून 2025 को उधमपुर में भारतीय सेना और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवाद को समाप्त करना एवं शांति व सुरक्षा को क्या करना है, बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है। यह रडार प्रणाली बिना कोई सिग्नल भेजे अपने टारगेट को पहचान सकती है। क्या कर सकते हैं, बिना कोई सिग्नल भेजे अपने टारगेट को पहचान सकती है और खुद को पूरी तरह छुपाकर रख भी सकती है। नेक्स्ट है भारत के दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की अनुमति जो है वो दे दी है। नेक्स्ट है चीन ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है, साथ ही विमानन, औद्योगिक नियंत्रण आदि क्षेत्रों में उपयोग को भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया है। यह चिप डाटा प्रोसेसिंग के लिए वैकल्पिक तरीका पेश करती है, साथ ही यह अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित घटकों पर चीन की निर्भरता को भी कम करती है। नेक्स्ट है 9 से 10 जून 2025 को भारतीय नौसेना और यूनाइटेड किंगडम की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में जो है पैसेज अभ्यास का सफलतापूर्वक अभ्यास का क्या है, सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसमें भारतीय नौसेना के INS तबर P8I विमान और एक पनडुब्बी ने क्या किया है, हिस्सा इसमें लिया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने राजस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया। यह अत्याधुनिक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन है, जो कि ऊर्ध्वगामी उड़ान भरकर लंबी दूरी तय कर सटीक हमला करके लौट आने में क्या है, सक्षम है। आगे देखिए, आगे है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सफलतापूर्वक जो है रॉकेट प्रक्षेपण किया। यह उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला जो है क्या है, परीक्षण है। नेक्स्ट है 14 जून 2025 को चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए लॉन्ग मार्च टू डी रॉकेट के जरिए झांगहेंग 1-2 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। 1-2 उपग्रह को क्या है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 16 से 27 जून 2025 तक भारत की रक्षा साइबर एजेंसी ने एक व्यापक साइबर सुरक्षा अभ्यास साइबर सुरक्षा 2025 का आयोजन किया। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर साइबर लचीलापन को बढ़ावा देना तथा साइबर खतरों से क्या करना है, निपटना है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलवाटर क्राफ्ट INS अर्नाला को नौसेना में क्या शामिल किया है। आगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रोमानिया के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 को क्या आयोजित किया। इसमें 75 से अधिक देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर समन्वय स्थापित करना तथा आपातकालीन संवाद और सूचना का आदान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट भारत के रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने महाराष्ट्र के नागपुर में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट के निर्माण के लिए एक समझौता भी किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है मई माह 2025 का करंट अफेयर्स। इसमें देखिए, इसमें है मई 2025 में ओडिशा के गोपालपुर स्थित सीवर्ड फायरिंग रेंज से भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। यह एक स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो कि हार्ड किल मोड में कार्य करता है। यह ड्रोन के झुंड एवं एकल ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है और इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDL द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। नेक्स्ट है DRDO द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है। आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं हम लोग। आगे पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में खोदा गया है। इसे अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज ने क्या है, खोजा है। किसने खोदा है? सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज ने खोदा है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कुश भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसे DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत DRDO लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। नेक्स्ट है भारत अगले पीढ़ी के इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान हंसा का विकास कर रहा है और इस स्वदेशी 2 सीटर विमान को जो है CSIR यानी कि नेशनल एरोस्पेस
लेबोरेटरीज CSIR NL तैयार कर रहा है। कौन तैयार कर रहा है? NL तैयार कर रहा है। हाल ही में जापान द्वारा ओहिसामा परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करके बिना वायर के पृथ्वी पर भेजना है। क्या करना है? बिना वायर के पृथ्वी पर भेजना है। नेक्स्ट है, दक्षिण कैलिफोर्निया में US सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। यह मूत्राशय की दुर्बलता से पीड़ित लोगों के लिए एक क्या है? नई शुरुआत है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के नागयालंका में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी, जिसकी लागत 1460 करोड़ रुपए है। इसकी लागत कितना है? 1460 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने समुद्री जल विलवनीकरण क्या क्या है? जल विलवनीकरण के लिए उच्च दबाव वाली स्वदेशी नैनोपोरस बहुस्तरीय पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित की है। इसका उपयोग भारतीय तटरक्षक बल ICC के जहाजों में क्या किया जाएगा? किया जाएगा। नेक्स्ट है, अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च कर दिया है। इसका उद्देश्य दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाना तथा निम्न भूकक्षा में कुल 3236 उपग्रहों की तैनाती करना क्या है? अमेजन के प्रोजेक्ट कुइपर का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन GLEX तो 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका थीम है नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसांस। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है। नेक्स्ट है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है। 2024 के वैश्विक स्तर पर 117 गीगावाट की नवीन पवन ऊर्जा क्षमता शामिल हुई, जो कि 2023 के 116.6 गीगावाट से अधिक है। वर्ष 2024 में चीन वैश्विक पवन ऊर्जा बाजार में अग्रणी रहा, जिसका नवीन ऊर्जा क्षमता में 70% क्या रहा है? योगदान रहा है। नेक्स्ट, चीन के बाद USA, ब्राजील, भारत और जर्मनी अन्य शीर्ष बाजार है। क्या है? चीन के बाद ये सब अन्य शीर्ष बाजार हैं। नेक्स्ट, 4 से 10 मई 2025 तक भारतीय नौसेना और मालदीव रक्षा बल के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत जो है अभ्यास मालदीव के माफिला पुष्टि में आयोजित की गई। क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को अनुरूप INS शारदा ने इस अभ्यास में भाग लिया है। भारत 6G तकनीकी का पेटेंट दाखिल करने वाले 6 देशों में शामिल हो गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया। कौन सा? तीस्ता प्रहार अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लासा बुखार का प्रकोप नाइजीरिया में देखा गया। किसका? लासा बुखार का जो प्रकोप है, यह एक वायरल हेमोराइजिक फीवर है, जो कि लासा वायरस के कारण होता है। यह वायरस एरेनाविरिडे परिवार से संबंधित है। किससे? एरेनाविरिडाई परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है, चीन ने क्षुद्रग्रहों से नमूने के लिए तियानवें द्वितीय प्रोब मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट, पारंपरिक रूप से निर्मित जहाज INSV कौंडिन्य को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है और इसे प्राचीन सिले हुए जहाज निर्माण पद्धति द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, इसरो का 101वां मिशन PSLV C61 विफल रहा। यह इसरो की अब तक की तीसरी विफलता रही है। अन्य दो 1993 PSLV D1, दूसरी 2017 में PSLV C39 जो है रही है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो क्या है? लॉन्च किया। FM रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, ICAR द्वारा भारत की जीनोम संवर्धित चावल की पहली 2 किस्में जारी की गई है। चावल किस्में GRR चावल 100, कमला और पूसा DST राइस 1 जो है इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AI किरण पहल लॉन्च किया गया है। किरण नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू जो है नर्चरिंग है। क्या है? नर्चरिंग है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नर्चरिंग। नेक्स्ट है, 3 मई 2025 को DRDO ने मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का प्रथम सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट, इसरो ने इसरो प्रणोदन परिसर IPRC महेंद्रगिरी में अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का अल्पकालिक तापीय परीक्षण हॉट फायर टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। नेक्स्ट है, ITER नाभिकीय संलयन परियोजना के लिए मुख्य मैग्नेट सिस्टम का निर्माण पूरा कर लिया गया है। यह सिस्टम जो ITER के
टोकामक रिएक्टर के कोर को ऊर्जा प्रदान करेगा। भारत ने इस परियोजना की कुछ महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है, जिसमें क्रायोस्टेट कूलिंग सिस्टम और हीटिंग टेक्नोलॉजी भी शामिल है। नेक्स्ट है गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2027 तक पहला मानव युक्त मिशन है। यह अंतरिक्ष स्टेशन 2035 और चंद्र मिशन 2040 के लिए क्या करेगा, मार्ग प्रशस्त करेगा। नेक्स्ट है सर्वम एआई और ने बुलबुल V2 पेश किया है, जो एक उन्नत टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है। यह 11 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, जो भाषाई पहुंच को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत क्या है, एक हिस्सा है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने एशिया के चावल की 144 किस्मों के जीनोम के प्रमुख भागों को एक साथ मिलाकर चावल का पहला पैन जीनोम तैयार किया है। इसे पैकबायो हाई फिडेलिटी तकनीकी का उपयोग कर बनाया गया है। नेक्स्ट है फेस एस 58,000 चित्रों पर प्रशिक्षित एक एआई उपकरण है, जो सेल्फी से जैविक आयु का अनुमान लगाता है और कमजोरी का पता लगाकर कैंसर के निदान में क्या करता है, सुधार करता है। नेक्स्ट है भारत की मानव युक्त पनडुब्बी परियोजना समुद्रयान का उद्देश्य संसाधन मानचित्रण, जैव विविधता और रणनीतिक उपस्थिति के लिए 6000 मीटर गाढ़े समुद्र के वातावरण का पता लगाना है। इस मिशन के तहत मत्स्य 6000 नामक स्वदेशी तकनीक से विकसित मानव युक्त पनडुब्बी का उपयोग किया जाएगा, जो 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र का क्या करेगा, अन्वेषण करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी आईएसएस पर भारत के पहले जैविक प्रयोग करेंगे, जिसमें माइक्रोग्रेविटी में माइक्रो एल्गे और साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन किया जाएगा, ताकि लंबी अवधि के मिशनों के लिए अंतरिक्ष में भोजन के रूप में उनके उपयोग का क्या कह सकते मूल्यांकन किया जा सके। नासा के जो है GRAIL ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी मिशन ने स्पष्ट किया कि चंद्रमा के समीपवर्ती और दूरवर्ती भागों में अंतरतापीय भिन्नता भूप्रपट्टी की मोटाई और प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण है। इस मिशन के अंतर्गत चंद्रमा की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन को मापकर गुरुत्वीय मानचित्र तैयार करने के लिए भाटा और बहाव एब एंड फ्लो नामक अंतरिक्ष यानों का क्या किया गया, उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ने अंकिता नामक भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा असमिया में समाचार प्रस्तुत करने वाली एआई आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। इसकी पहली प्रस्तुति असम कैबिनेट बैठक को लेकर थी। वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता ने जिन विषयों पर प्रस्तुति दी, उनमें डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट करना था, तथा चाय बागान मजदूरों के लिए समय आधारित अनुदान की मंजूरी भी इसमें शामिल था। नेक्स्ट है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत प्रारंभ की गई नागरिक केंद्रित पहल आइडियाज फॉर लाइफ के अंतर्गत 21 विजेता विचारों की घोषणा की है। आइडियाज फॉर लाइफ मिशन में लाइफ के 7 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें 7 विषय इस प्रकार है। सबसे पहला है जल बचाए, दूसरा है ऊर्जा बचाए, तीसरा है अपशिष्ट कम करे, चौथा ई कचरा कम करे, उसके बाद एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग ना करे, दीर्घकालिक खाद्य प्रणालियों को अपनाए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाए। इसका जो है ये उद्देश्य था। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 के बारे में देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहला है भारतीय नौसेना द्वारा कर्नाटक में अपतटीय गश्ती पोत INS सुनैना को लॉन्च किया गया है। किसको लॉन्च किया गया है? कर्नाटक में अपतटीय गश्ती पोत INS सुनैना को। यह पोत इंडियन ओशन से सागर मिशन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सागर मिशन का हिस्सा है। नेक्स्ट है हाल ही में DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहन घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में इलेक्ट्रिक वाहन घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के कलपक्कम में देश के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के प्रोटोटाइप की शुरुआत सितंबर 2026 तक हो जाएगी, और यह भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण होगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने हरित प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की है? किसकी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की है? नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत की पहली गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की क्या आधारशिला रखी गई है? आगे देखिए, आगे भारतीय नौसेना एवं न्यूजीलैंड की नौसेना के बीच जो है पैसिफिक युद्धाभ्यास जो है अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है। कौन सा? पैसिफिक युद्धाभ्यास जो है कहाँ पर? अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है। इसमें भारत की तरफ से स्टील फ्रिगेट INS कर्कश ने भाग लिया था। नेक्स्ट है दुनिया का पहला 3D मुद्रित रेलवे स्टेशन जापान द्वारा हात्सु सीमा स्टेशन का निर्माण किया गया। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर मात्र 6 घंटों में ही पूरा किया गया है। नेक्स्ट है भारत में प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अप्रैल के बीच अंधता दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट 3 सेनाओं की महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से 7 अप्रैल को 15 दिवसीय यात्रा हेतु रवाना हुई है। यह अभियान INS त्रिवेणी से पूरा किया जाएगा और यह अभियान 4000 समुद्री मील की दूरी तय करेगा। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है भारत 2026 तक आंध्र प्रदेश में रामबिल्ली किसके पास? रामबिल्ली के पास जो है परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा को शुरू करने की क्या करी तैयारी कर रही है। नेक्स्ट हमारी सीमा में 5 किलोमीटर घुसने से पहले ही हवाई हमलों को विफल करने के लिए DRDO द्वारा MK2A लेजर हथियार बनाया गया है जो अपनी 30 किलोवाट की लेजर निर्देशित ऊर्जा वाली किरणों से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देगी। ठीक है। नेक्स्ट है डेजर्ट फ्लैग या बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें कुल 10 देश शामिल है। 2025 में इसका 10वां संस्करण है। 21 अप्रैल से 8 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है और भारत की तरफ से MiG-29 जगुआर एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर द्वारा तेल जल पृथक्करण हेतु ऊर्जा कुशल ग्राफीन आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। इस प्रौद्योगिकी के उपयोग से तेल रिसाव प्रबंधन में क्या होगी? मदद मिलेगी। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2025 को मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व में मेटा ने लामा 4 AI सूट का अनावरण किया जिसमें स्कॉट मल्टी मॉडल मावरिक AI सहायक और बेहेमोथ शिक्षक मॉडल LM शामिल है जो कि ChatGPT, जेमिनी और चीन के डीप सीक के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ा रही है। नेक्स्ट है बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते का 54वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया है जिसमें शांतिपूर्ण टिकाऊ और पारदर्शी अंतरिक्ष अन्वेषण और नासा के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई है। नेक्स्ट है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा 14 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी सहभागिता रणनीति ITES 8 का पहला संस्करण जारी किया गया है। 14 अप्रैल 2025 विश्व क्वांटम दिवस जो है मनाया गया है और संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष भी घोषित कर दिया है। किसको? वर्ष 2025 को। नेक्स्ट है ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड ने 1963 के बाद से पहली बार सभी महिला चालक दल के साथ 10 मिनट की उपकक्षीय उड़ान पूरी की जिसमें कैथी पेरी, गैल किंग और अन्य शामिल थे। नेक्स्ट है C-DOT और स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज ने 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर क्वांटम कुंजी वितरण QKD का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह क्वांटम सुरक्षित संचार नेटवर्क की दिशा में क्या एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने JWST के माध्यम से एक्सोप्लैनेट K2 18B के वायुमंडल में डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड का पता लगाया जो पृथ्वी पर समुद्री जीवन की याद दिलाने वाले संभावित जैव चिन्ह है जिससे खगोल जैविक अनुसंधान को बढ़ावा भी मिला है। नेक्स्ट देखिए इसके साथ ही नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है बीजिंग में पहली मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें 21 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने मनुष्यों के साथ दौड़ लगाई जिसमें शीर्ष रोबोट तियांगोंग अल्ट्रा ने 2 घंटे 40 मिनट में दौड़ पूरी की जिससे रोबोटिक सहनशक्ति और ऊर्जा प्रबंधन में प्रगति का प्रदर्शन हुआ है। नेक्स्ट है भारत आंध्र प्रदेश के अमरावती में 50 एकड़ में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाएगा। क्वांटम नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IBM TCS और LNT के साथ क्या करेगा? RTGS द्वारा इसे विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका के सबसे बुजुर्ग सक्रिय अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट 220 दिन
ISS पर रहने के बाद 19 अप्रैल 2025 को सोयूज MS 2026 जो है 26 पर सवार होकर वापस लौटे हैं और इस प्रकार अंतरिक्ष में उनका 590 दिन था और उन्होंने नासा के सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपना कीर्तिमान मजबूत किया है। नेक्स्ट है, भारत ने हेमोफोलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया, जिसका नेतृत्व ब्रीक इंस्टेम और CMC वेलोर ने किया, जिसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु यात्रा के दौरान प्रदर्शित किया, जो 2030 तक $300 बिलियन की ओर बढ़ते हुए जैव प्रौद्योगिकी के विकास को दर्शाता है। क्या करता है? जैव प्रौद्योगिकी के विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट है, नासा क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर विकसित कर रहा है, जो कि 125 किलोग्राम का सेंसर है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ढाल को 10 गुना अधिक सटीकता के साथ मैप करेगा, जिसका लक्ष्य दशक के अंत में जलवायु और संसाधन निगरानी के लिए कक्षीय परीक्षण करना है। क्या करना है? जलवायु और संसाधन निगरानी के लिए कक्षीय परीक्षण करना है। नेक्स्ट है, बुलसाई आकाशगंगा जो 551 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, ये जो है 2,50,000 प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है और इसमें 9 चमकदार तारा वलय हैं जो समय पर 2 छोटे आकाशगंगा के टकराव से उत्पन्न हुए हैं एवं यह आकाशगंगा के विकास के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है स्पेस एक्स के फ्रेम 2 मिशन ने कैनेडी स्पेस सेंटर से पहला ध्रुवीय कक्षा मानव अंतरिक्ष उड़ान पूरा किया, जिसमें फाल्कन 9 पर सवार सभी नागरिक चालक दल को 22 प्रयोगों के लिए 90 डिग्री ध्रुवीय कक्षा में भेजा गया, जिसमें एक्सरे इमेजिंग और सूक्ष्म ग्रोथ में फंगल वृद्धि भी शामिल थी। नेक्स्ट है, मार्च 2025 से देखिए श्रीडैगन 2025 का आयोजन पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर USA की नौसेना की मेजबानी में हुआ है। यह अभ्यास पनडुब्बी विरोधी वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, कोरिया, गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स 286 दिन यानी कि 9 माह बाद क्या हुए हैं? पृथ्वी पर लौटे हैं। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्षयान द्वारा पृथ्वी पर वापस लौटे और इनके साथ निक हैग एवं अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी क्या हुए हैं? वापस आए हैं। नेक्स्ट है, असम राज्य सरकार ने असम सैट नामक अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है और ऐसा निर्णय लेने वाला असम देश का जो है वो पहला राज्य है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 5 मिशन हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है और इस मिशन में 250 किग्रा का रोवर चंद्रमा पर भेजा जाएगा। यह मिशन जापान के सहयोग से किया जाएगा और इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन कर वहां अब पानी और बर्फ की खोज करना है। वहां क्या करना है? पानी और बर्फ की खोज करना है। नेक्स्ट है, इसे ल्यूपेक्स मिशन भी कहा जाता है। ये जो है आपको मैंने अभी बताया चंद्रयान 5 मिशन, इसको क्या कहा जाता है? ल्यूपेक्स मिशन भी कहा जाता है। ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसका फुल फॉर्म है। भारत में स्वदेशी रूप से पहली MRI मशीन विकसित की गई है और इसे एम्स दिल्ली में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, WHO ने इंसेफ्लाइटिस को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचान की है। नेक्स्ट, DRDO ने हाल ही में गांडीव नामक नई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की है। उसकी गांडीव नामक एक जो है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को विकसित किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में 410 मीटर लंबे हाइपरलूप परीक्षण सुविधा का क्या किया है? दौरा किया है। नेक्स्ट है, नासा के IM-2 मिशन को 26 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के मार्स माउंटेन को भविष्य के चंद्र ठिकानों के लिए बर्फ और दुर्लभ खनिजों की क्या करना था? खोज करना था। नेक्स्ट है, भारत के आदित्य L1 मिशन ने फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में सौर ज्वाला कर्नल की पहली तस्वीर खींची। इस खोज से सूर्य की ऊर्जा, विस्फोट और सौर गतिशीलता के बारे में समझ बढ़ेगी। इससे क्या बढ़ेगी? सूर्य की ऊर्जा, विस्फोट और सौर गतिशीलता के बारे में समझ बढ़ेगी। नेक्स्ट है, चीन और जापान के शोधकर्ताओं ने सबूत दिए कि नियोबियम डाई सेलेनाइड NbSe2 बोल धातु अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, जहां कुपर जोड़े बनते हैं लेकिन सुपर कंडक्टिंग अवस्था में संगणित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने AI नवाचार में तेजी लाने के लिए इंडिया AI मिशन के तहत इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल और AI कोशा डेटासेट प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है।
यह पोर्टल छात्रों, स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और सरकारी विभागों के लिए 18,000 से अधिक जीपीयू, क्लाउड स्टोरेज और एआई से संबंधित सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य भारत का अपना मूलभूत एआई मॉडल क्या करना है, विकसित करना है। नेक्स्ट है, भारत ने 2015 से 24 के बीच पीएसएलवी, एलवीएम3 और एसएसएलवी वाहनों का उपयोग करके 34 देशों के 393 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करके 143 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। यह उपलब्धि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करती है और 2035 तक गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के मिशनों के लिए मंच भी तैयार करती है। नेक्स्ट है, इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने आईआईटी मद्रास में द्रव और तापीय विज्ञान अनुसंधान के लिए श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। किसका? श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, कोलकाता में कोरोना वायरस HKU1 का एक मामला सामने आया है। कहां पर? कोलकाता में। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि 2005 में पहचाने गए HKU1 से आमतौर पर हल्की श्वसन संबंधी बीमारियां होती थी और ये कोविड-19 जैसी महामारी का खतरा पैदा नहीं कर सकती है। क्या करती है? खतरा पैदा नहीं करती है। नेक्स्ट है, इसरो ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर क्या किए हैं? विकसित किए हैं। पहला विक्रम 3201 और दूसरा कल्पना 3201। विक्रम 3201 अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, जबकि कल्पना एक स्पार्क V8 RISC प्रोसेसर उच्च गति प्रसंस्करण के लिए अनुकूलित है। नेक्स्ट है, टाटा कम्युनिकेशन ने वायु नामक एक एआई संचालित क्लाउड समाधान को क्या किया है? लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए आगे है, फरवरी 2025 से चीन ने दक्षिण चीन सागर के गहरे समुद्र में अनुसंधान सुविधा के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसे गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में जाना जाता है। ये जो है समुद्र की सतह से 2000 मीटर नीचे स्थित इस सुविधा का उद्देश्य समुद्री अन्वेषण और भू राजनीतिक उपस्थिति को क्या करना है? बढ़ाना है। दूसरा 2030 तक चालू होने की उम्मीद है और इस स्टेशन में 6 वैज्ञानिक अत्यधिक पानी के नीचे की स्थितियों में महीने भर के मिशन के लिए रहेंगे। नेक्स्ट है, 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। कहां पर? कोमोडो इंडोनेशिया में। जो अभ्यास कोमोडो है ये कहां पर शुरू है? इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से INS शार्दुल P81 विमान ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने कृत्रिम पैर वाले पूर्व पैरालंपियन ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल को लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चिकित्सीय रूप से मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, भारत ने टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टाइफाइड टीका बनाया है, जिसका निर्माण पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय जीवाणु संक्रमण अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के जो वैज्ञानिक है उन्होंने। नेक्स्ट है, जापान ने हाल ही में दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, सागर कवच अभ्यास तटीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिम बंगाल की तट रेखा पर आयोजित किया गया है। क्या चीज? सागर कवच अभ्यास। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने गुजरात के पश्चिमी तट पर बेट द्वारका में जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन भी किया है। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के शोधकर्ताओं ने फाइटोपैथोजेनिक फंगस एपिकोकम इंडिकम की एक नई प्रजाति की खोज की है, जो क्राइसोपोगस जिजानियोइड वेटिवर में पत्ती के धब्बे की बीमारी का क्या करता है? पत्ती के धब्बे की बीमारी का कारण बनती है। यानी कि जो पत्ते होते हैं उन पर जो धब्बा बन जाता है उसकी बीमारी का एक क्या करती है? कारण बनती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत ने हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI में अपनी पहली पैरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य बायोमेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है? बायोमेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है, इसरो ने IIT हैदराबाद में 8वें राष्ट्रीय परिमित तत्व डेवलपर्स श्रेष्ठ उपयोगकर्ता सम्मेलन में FISH 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF का उपयोग करके कंगारू के भ्रूण को सफलतापूर्वक बनाया है। IVF का उपयोग करके इन्होंने क्या कर लिया है? कंगारू के भ्रूण को सफलतापूर्वक बना लिया है।
नेक्स्ट है, हाइफा विश्वविद्यालय के इजरायली शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्था को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है। किसके लिए? दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है। नेक्स्ट है, इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर इरिस यानी कि रिस्क 5 माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन विकसित किया, जो एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है। यह नवाचार भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करता है। नेक्स्ट है, भारत ने 10 फरवरी 2025 को एम्स दिल्ली में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली सृजनम का शुभारंभ किया है। किसका? सृजनम का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ वर्टेब्रेट पैलियोंटोलॉजी एंड पैलियोंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर वांग मिन के नेतृत्व में एक शोध दल ने चीन के फुजियान प्रांत में जुरासिक युग के 2 पक्षी जीवाश्म खोजे, जो 149 मिलियन वर्ष पुराने हैं। ये क्या है? 149 मिलियन वर्ष पुराने हैं। नेक्स्ट है, फ्रांस में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक आधारित संयंत्र रिएक्टर है। नेक्स्ट है, एलन मस्क के XAI ने ग्रोक 3 का अनावरण किया, जो एक उन्नत AI चैटबॉट है, जिसे अब तक का सबसे बुद्धिमान AI माना जाता है। किसको? ग्रोक 3 को, जो क्या माना जाता है? सबसे बुद्धिमान AI माना जाता है। नेक्स्ट है, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंता शुरू किया, जो बेंगलुरु के महादेवपुरा में स्थित है। अनंता संस्कृत के शब्द अनंत से लिया गया है, जो नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी और AI उन्नति में भारत के महत्व को क्या करता है? मजबूत करता है। नेक्स्ट है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के चीनी शोधकर्ताओं ने एक नए बैट कोरोना वायरस HKU5-CoV-2 की पहचान की, जो कि SARS-CoV-2 के समान ACE2 रिसेप्टर के माध्यम से मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने में क्या है? सक्षम है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने मैग्मा पेश किया, जो एक क्रांतिकारी मल्टी मॉडल AI मॉडल है, जो डिजिटल और भौतिक वातावरण में छवियों और भाषा दोनों में संसाधित करता है। क्या करता है? संसाधित करता है। ठीक है, याद रखिएगा, संसाधित करता है। पारंपरिक दृष्टि भाषा मॉडल के विपरीत मैग्मा मौखिक और स्थानिक बुद्धिमत्ता को एकीकृत करता है। क्या करता है? मैग्मा मौखिक और स्थानिक बुद्धिमत्ता को एकीकृत करता है। नेक्स्ट है, इसरो ने ठोस प्रणोदक उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी तरह का सबसे बड़ा 10 टन का वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर सफलतापूर्वक तैयार किया। सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट CMTI बेंगलुरु के सहयोग से विकसित यह मिक्सर ठोस रॉकेट मोटर निर्माण में दक्षता और सुरक्षा को क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट है, चीन ने 22 फरवरी 2025 को चाइनासैट 10R संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक तैनात किया है, जो पुराने चाइनासैट 10 की जगह लेगा। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र सफलतापूर्वक बनाया। यह सफलता क्षेत्र के स्थलाकृति, क्रेटर संरचना और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में क्या करेगा? महत्वपूर्ण जो है जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट है, बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप पिक्सल ने अपने फायरफ्लाई प्रोजेक्ट के तहत भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट तारामंडल लॉन्च किया है। यह स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्ट 12 मिशन का क्या है? हिस्सा है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के सहयोग से IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक शुरू किया। 422 मीटर लंबी इस सुविधा का उद्देश्य हाई स्पीड परिवहन में क्रांति लाना, जिसे कुछ ही मिनटों में अल्ट्रा फास्ट इंटरसिटी यात्रा संभव हो सके। नेक्स्ट है, हाइपरलूप सिस्टम वैक्यूम ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से लेविटेटेड पॉन्ड्स के साथ संचालित होता है, जिससे वायु प्रतिरोध कम होता है और हवाई जहाज के बराबर गति क्या होती है? प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, नासा ने अपने एस्पेरेक्स टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए नासा अपने एस्पेरेक्स टेलीस्कोप को क्या करने के लिए? लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसे ब्रह्मांड का अब तक का सबसे विस्तृत और रंगीन मानचित्र बनाने के लिए क्या डिजाइन किया गया है? किसके लिए डिजाइन किया गया है? सबसे विस्तृत और रंगीन मानचित्र बनाने के लिए ब्रह्मांड का सबसे वो क्या करेगा? विस्तृत और रंगीन मानचित्र बनाएगा, और इसी के लिए इसको क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 के बारे में। जनवरी 2025 में IIT मद्रास ने अनुसंधान और उद्योग की
जरूरतों को पूरा करने के लिए एशिया के सबसे बड़े सैलो वेब वेशन रिसर्च फैसिलिटी का अनावरण किया। ये वेशन जो है जटिल तरंग और धारा को संभाल सकता है, जिससे भारतीय बंदरगाहों, जलमार्गों और तटीय क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सकता है। इससे क्या हो सकता है? जलमार्गों और तटीय क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, चर्चा करते हैं, आइए आगे। ठीक है, आगे है, भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में बीजों को अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की है। किसको? बीजों को अंकुरित करने में क्या कर लिया है? कामयाबी हासिल की है। स्पेसएक्स मिशन के साथ भेजे गए लोबिया के बीजों को इसरो ने अंतरिक्ष में 4 दिनों में अंकुरित करवाने में सफलता क्या कर लिया? हासिल की है। नेक्स्ट है, 17 जनवरी 2025 को चीन ने जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 उपग्रह का PRSC-EO1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लैस इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट का उपयोग करके बीजिंग समयानुसार दोपहर 12:07 कक्षा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित किया है। और ये 3 है INS सूरज विध्वंसक पोत, INS नीलगिरी एक फ्रिगेट पोत और INS बागसीर एक पनडुब्बी पोत जो है, इन तीनों को मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है प्रधानमंत्री ने। पहली बार जब एक विध्वंसक फ्रिगेट पनडुब्बी पोतों को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया, पहली बार है जब क्या किया गया है? तीनों को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम अनुलक्ष्य IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। क्या चीज लॉन्च किया है? इसने सरफेस क्लोकिंग सिस्टम अनुलक्ष्य IIT कानपुर किसने लॉन्च किया है? अनुलक्ष्य जो है इसको IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन क्या विकसित किया है? हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है भारतीय रेलवे ने। इसकी क्षमता 1200 हॉर्स पावर है। भारत की इस पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को तमिलनाडु में चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। इसका परिचालन हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर किया जाएगा। नेक्स्ट है, चीन ने अपनी लंबी दूरी की नौसैनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया और इसे सिचुआन नाम दिया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? सिचुआन नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्यूलिकोड्स जीन्स से संबंधित रक्त चूसने वाले मक्खियों की 23 प्रजातियों की क्या की है? खोज की है। किसकी? रक्त चूसने वाली जो 23 मक्खियों की प्रजाति है उसकी खोज की है। आगे है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है और इसे मार्च 2025 के 3 चरणों में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, HMPV जिसकी पहली पहचान 2001 में हुई थी। RSV जैसा ही एक श्वसन वायसराय है जो मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और प्रतिरक्षा विहीन व्यक्तियों को प्रभावित करता है। इसके सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। यह श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है और गंभीर मामलों में ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का कारण बन सकता है। वर्तमान में कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या इसका टीका नहीं है, लेकिन हाल ही में भारत के बेंगलुरु में मामले सामने आए हैं, जबकि चीन में भी उछाल देखा गया है। चीन में क्या गया है? उछाल देखा गया है और बेंगलुरु में इसके क्या होते हैं? थोड़े से केसेस सामने आए थे। नेक्स्ट है, सत्य नाडेला के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने AI नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार और व्यवसायों के साथ हाथ मिलाया है। इंडिया AI मिशन के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी करते हुए यह पहल समावेशी AI पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा भी देती है। IIT मद्रास ने चेन्नई के जो है थाईयूर में अपने डिस्कवरी कैंपस में स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करके एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का क्या है? उद्घाटन किया है। किसका? तरंग बेसिन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट है, त्रिपुरा के सिपाही जला वन्यजीव अभ्यारण्य में बैंडेड रॉयल तितली रचना जलेंद्रा की पहचान की गई है। नेक्स्ट है, IUCN रेड लिस्ट के आकलन के अनुसार पश्चिमी घाट को लुप्तप्राय मीठे पानी की प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। किसको? जो है लुप्तप्राय मीठे प्राणी की पश्चिमी घाट को जो है पहचाना गया है।
नेक्स्ट है, इसरो ने अपने स्पेडएक्स मिशन के साथ अंतरिक्ष डॉकिंग में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, जिसमें अंतरिक्ष यान के मिलन, डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीकों का सफलतापूर्वक क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2025 को इसरो ने SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट को एक दूसरे से 3 मीटर के भीतर पहुंचाया, जिससे भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट है, भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। पिक्सल और दिगंततारा ने स्पेस एक्स रॉकेट पर सफलतापूर्वक उपग्रह को लॉन्च किया है। पिक्सल ने कृषि, रक्षा और जलवायु निगरानी का समर्थन करने के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह को तैनात किया, जो कि वनस्पति, जल गुणवत्ता और वायुमंडलीय स्थितियों पर उच्च रिजोल्यूशन डेटा को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसका बजट लगभग 3985 करोड़ रुपए, कितना, 3985 करोड़ रुपए इसका क्या है, बजट है। नेक्स्ट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने एक नई खोजी गई इंडो बर्मा पेंगोलिन प्रजाति मैनिस इंडो बर्मानिका की पहचान की, जो लगभग 3.4 मिलियन वर्ष पहले चीनी पेंगोलिन से अलग जो है विकसित हुई थी। किससे? चीनी पेंगोलिन से अलग विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य पेश किया। यह जो है नवाचार शहरी हवाई गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य भारतीय शहरों में यातायात की भीड़ को कम करना और प्रदूषण को कम करना इसका क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भारत डीप ओशन मिशन। इसके तहत पहली मानव संचालित अंडर वाटर पनडुब्बी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत में इसे 500 मीटर की गहराई के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अगले साल तक इसके 6000 मीटर तक पहुंचने की भी जो है उम्मीद जताई गई है। यह पहल जो है गहरे समुद्र में अन्वेषण, संसाधनों की पहचान और समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान में तकनीकी प्रगति में एक सफलता का क्या है, प्रतीक है। नेक्स्ट है, 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा के 100वें परीक्षण के साथ इसरो ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। JSLV F-15 रॉकेट ने NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचाया, जिससे भारत की जो है नाविक प्रणाली मजबूत हुई है। क्या हुई है? नाविक प्रणाली मजबूत हुई है और सैटेलाइट नेविगेशन में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। नेक्स्ट है, 17 जनवरी 2025 को नौसेना ने नई दिल्ली के डॉक्टर DS कोठारी ऑडिटोरियम में एक भव्य समारोह के साथ नौसेना नागरिकों का वर्ष मनाया है। किसका? नौसेना नागरिकों का वर्ष मनाया है। नेक्स्ट देखिए आगे एलन मस्क का एक्स पूर्व में ट्विटर अपने सुपर ऐप में बदलाव के हिस्से के रूप में वीजा संचालित डिजिटल वॉलेट एक्स मनी पेश करने के लिए तैयार है। इस विस्तार का उद्देश्य एक्स को वीचैट के प्रतियोगी के रूप में स्थापित किया जा सके, जिसमें मैसेजिंग, वित्तीय लेनदेन और ई-कॉमर्स जैसी कार्य दक्षताओं का भी एक समूह हो। इसके लिए क्या किया जाएगा? इसमें बदलाव किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, 29 जनवरी 2025 को अलीबाबा ने एक नया AI मॉडल पेश किया, जिसमें दावा किया गया है कि यह प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP में DeepSeek, ChatGPT और लामा से बेहतर क्या कर सकता है, प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है, बिमटेक ने अपने परिसर में सुरक्षित और कुशल लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा बिमकॉइन की शुरुआत की है, जिसे यह IIT मद्रास के बाद ब्लॉकचेन तकनीकी को लागू करने वाला भारत का पहला बिजनेस स्कूल बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम ने पैगी विल्सन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने वाली महिला का नया रिकॉर्ड क्या क्या लिया है, बना लिया है। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए सोनोबॉय का सह उत्पादन करने के लिए हाथ मिलाया है, जिससे अंडर सी डोमेन अवेयरनेस यानी कि UDA को मजबूती भी मिलेगी। नेक्स्ट है, DRDO ने हिम कवच मल्टीलेयर क्लोथिंग सिस्टम पेश किया, जिसे अत्यधिक ठंड की स्थिति में सैनिकों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। किसको? हिम कवच को। नेक्स्ट है, भारत ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO द्वारा विकसित यह मिसाइल भारत के एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है,
13 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना ने चेन्नई में कटुपल्ली स्थित L&T शिपयार्ड में अपना दूसरा बहुउद्देशीय पोत MPV उत्कर्ष को क्या लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बल ने 16 से 19 जनवरी 2025 तक अभ्यास डेविड स्ट्राइक का आयोजन किया। इसका डेविड स्ट्राइक का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस के चौथे संस्करण में सक्रिय रूप से क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। ये जो है 16 से जनवरी 2025 को शुरू हुआ है और यह 9 देशों का अभ्यास है। मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जल मध्य सहित रणनीतिक समुद्री गलियारों में भी ये आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 21 जनवरी 2025 को भारत ने यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक देश बनकर एक रणनीतिक उपलब्धि हासिल की है। संयुक्त आयुध सहयोग संगठन OCCAR के तहत एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा संचालित यूरोड्रोन कार्यक्रम में जर्मनी, फ्रांस और इटली और स्पेन शामिल है, जो मध्य ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। मेल RTS का क्या कर रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो है हम लोगों ने बुक को जो लास्ट टॉपिक बचा था, रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम और आर्थिक घटनाक्रम, उसको भी कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ हमारा जो ये एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का बुक है, ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और नए साल में नया करने का जो है आप लोग बेहतर प्रयास करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।